तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आपने सुना। इस बीच आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर आपको बता दें, बलूचिस्तान में बीएलए ने पाकिस्तान की सेना के काफिले पर आईडी ब्लास्ट किया है और इस ब्लास्ट में कई पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने की खबर है। बलूचिस्तान में लगातार बीएलए पाकिस्तान की सेना को टारगेट करके निशाना बनाकर हमले कर रहा है और इस बीच ये बहुत बड़ा हमला तुर्बत शहर के शहीद फिता चौक पर आईडी ब्लास्ट हुआ है। धमाके में कई पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने की खबर है। फिलहाल सुरक्षा बलों ने इस पूरे इलाके को घेर लिया है। हमले की जिम्मेदारी अभी तक किसी ने नहीं ली है, लेकिन बलूचिस्तान पाकिस्तान का वो प्रांत जो भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से तकरीबन 44% का हिस्सा शेयर करता है और 11 अगस्त वो तारीख आप याद करिए जब बलूचिस्तान के अंदर लाखों की तादाद में लोग एक मैदान में जमा हुए थे और उन्होंने आजाद बलूचिस्तान की घोषणा की थी, जिसके बाद पाकिस्तान की सेना ने बीएलए के तमाम ठिकानों बलूचिस्तान के रिहायशी इलाकों में अटैक किए थे, फाइटर जेट से बम गिराए थे और इन तमाम तस्वीरों के बीच ये बड़ा पलटवार। हालांकि अभी तक बीएलए की तरफ से इस धमाके की जिम्मेदारी नहीं ली गई है, लेकिन ये बहुत बड़ा अटैक तुर्बत शहर के शहीद फिदा चौक पर बड़ा आईडी हमला, कई पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने की खबर है। हमले की जिम्मेदारी अभी तक किसी संगठन ने नहीं ली है, लेकिन तुर्बत शहर की अगर मैं आपसे बात करूं तो ये बलूचिस्तान का वो जिला है, वो शहर है जो शहर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के हेडक्वार्टर के रूप के तौर पर देखा जाता है और यहां पर पाकिस्तानी सेना के काफिले पर आईडी हमला यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे साथ डीएस सोडी जी जुड़े हुए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। सर बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। यह बहुत महत्वपूर्ण है, 11 अगस्त की तारीख सर जब बलूचिस्तान की आजादी की घोषणा की गई और अब पाकिस्तान की सेना के काफिले पर यह हमला, यानी बीएलए ये संदेश देना चाह रहा है सर कि आप कुछ भी कर लें, बलूचिस्तान को वो आजाद मानते हैं, आजाद मानते रहेंगे। सोडी साहब देखिए, जहाँ तक इस अटैक का सवाल है तो पहले तो इसको मैं कंडेम करूंगा, क्योंकि आज पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे मनाया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर। साथ ही साथ देखिए ये भी सच है कि जो बलूचिस्तान है उसमें काफ़ी एट्रॉसिटीज होती हैं वहाँ के लोगों के ऊपर पाकिस्तान की आर्मी की तरफ से। तो लेकिन जहाँ तक इस अटैक का सवाल है और जहाँ तक कि जो आज की किलिंग्स हुई हैं जो आप रिपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ का ये इंडिपेंडेंस डे मनाया जा रहा है, तो आज मैं इतना ही कहूँगा कि आई विल कंडेम दिस अटैक। ऐसा होना नहीं चाहिए था, पर जिस तरह की हालात बलूचिस्तान में हैं और जिस किस्म की एट्रॉसिटीज वहाँ पे पाकिस्तानी रेंजर्स करते हैं, तो ये अटैक उन्होंने इसलिए किया है और अपनी आज़ादी के लिए उन्होंने एक फिर से पाकिस्तान को बताया है कि वो एक आज़ाद मुल्क, बलूचिस्तान जहाँ तक कंसर्न है वो आज़ाद है और वो अपनी आज़ादी के लिए, पाकिस्तान से आज़ादी के लिए आगे लड़ते रहेंगे। सुर साहब, बलूचिस्तान समेत पूरा पाकिस्तान, ये कहा जा सकता है आजादी और बंटवारे के बाद पाकिस्तान ने जिस बबूल को जमीन पर लगाया है, आज पाकिस्तान उसी बबूल के पेड़ को काट रहा है। आप आम की उम्मीद तो जरूर कर सकते हैं, लेकिन ये तय है बलूचिस्तान हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, पाक अधिकृत कश्मीर हो, इन तमाम इलाकों में पाकिस्तान की सेना बैकफुट पर है। सोडी साहब जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। अभी देखिए जिस तरह के हालात वहाँ पे बने हैं, चाहे आप बलूचिस्तान ले लो, खैबर पख्तूनख्वा ले लो या पीओके ले लो, तो अभी हमने पिछले दिनों में देखा है कि पीओके के अंदर कितनी किलिंग्स हुई हैं, वहाँ के इनोसेंट लोगों को कैसे पाकिस्तानी रेंजर्स ने मारा है। तो ओवरऑल आप अगर देखते हैं तो पाकिस्तान में जो हालात हैं वो कुछ ठीक नहीं है। और जहाँ तक पाकिस्तान आर्मी का सवाल है तो वो बिल्कुल ही अपना देखिए डिक्टेटरशिप चला रहे हैं, वहाँ पे किलिंग्स कर रहे हैं, इनोसेंट लोगों की किलिंग्स हो रही हैं। और मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उसको अभी इसके ऊपर नज़र रखनी चाहिए कि पाकिस्तान के जो हालात हैं जहाँ पे इनोसेंट किलिंग्स हो रही हैं उसके ऊपर उनको कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए। और सोडी साहब, आज की तारीख बहुत महत्वपूर्ण है, 14 अगस्त, क्योंकि पाकिस्तान आज के दिन अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और किसी देश के स्वतंत्रता दिवस के दिन वहां के सेना पर वहां के स्थानीय लोग अगर इतना जबरदस्त आईडी ब्लास्ट हमला करते हैं तो पाकिस्तान के लिए सर मुझे नहीं लग रहा है कि इससे बड़ी कोई चुनौती अब होगी। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। देखिए मैंने यही पहले भी यही कहा है, क्योंकि आज वो अपना इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं। हालांकि मैं इस अटैक को कंडेम कर रहा हूँ, लेकिन जिस तरह से वहाँ पे हालात बने हुए हैं
तो उससे हम यही कह सकते हैं कि पाकिस्तान को एक बड़ा सोचना पड़ेगा कि वो अपने लोगों के ऊपर जो जुल्म कर रहे हैं, चाहे वो बलूचिस्तान हो, चाहे वो पीओके में, खैर वो पीओके तो उनका नहीं है, वो भारत का एक अभिन्न अंग है, लेकिन जिस किस्म की अट्रॉसिटीज वो कर रहे हैं उसको इसके बारे में विचार करना ही पड़ेगा। और ये बहुत महत्वपूर्ण है सर, क्योंकि पाकिस्तान के अगर आप इतिहास को सर देखेंगे तो मुट्ठी भर ताकतें वहां पर हैं, वो चाहे शासन सत्ता की ताकतें हो या फिर वहां की सैन्य ताकतें, सिर्फ और सिर्फ उनके हाथ में ही कमान रहती है, उनके पास लग्जरी गाड़ियां रहती है, उनके पास लग्जरी खाना, विदेशों में उनके लड़के पढ़ते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन पाकिस्तान की आम आवाम तो सर रोटी तक को मोहताज है आज की डेट में। ये बिल्कुल सच है आपने जो कहा है। देखिए, पाकिस्तान में कुछ चंद ही ऐसी फैमिलीज हैं जो पूरे पाकिस्तान को कंट्रोल करती हैं, और साथ ही साथ वहाँ पे जितना भी कंट्रोल है वो पाकिस्तान आर्मी के अंडर ही है, चाहे वो बिजनेस हो। हालांकि वो तो है पाकिस्तान आर्मी, लेकिन जिस किस्म के काम वो करते हैं वो तो ट्रेडिंग करते हैं।